Hello बच्चों, let's read this question. The question says mention the importance of LH surge during menstrual cycle. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो LH सर्ज है उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ना सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इट्स अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। इट्स अ रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि अकर होती है फीमेल प्राइमेट्स में। फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि क्या, ह्यूमन हो गया, एप्स हो गया, मंकी हो गया, उनमें अकर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है, ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रिपीट होती है ऑन एन एवरेज ऑफ 28 टू 29 डेज। इट रिपीट्स। एंड जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल डिवाइड होती है इन 4 फेज। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड इज follicular phase. Third is ovulatory phase. एंड फोर्थ होता है ल्यूटियल फेज, जिसे सिक्रीटरी फेज भी कहा जाता है। ल्यूटियल फेज। तो अब हम वन बाय वन अगर सभी को डिस्कस करें तो फर्स्ट अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल फेज की, तो मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। मेंस्ट्रुअल फेज में अकर होता है menstrual flow which is a result of the breakdown of एंडोमेट्रियम एंड ब्लड वेसल्स जो फॉर्म कर लेता है लिक्विड, एंड इट फ्लोज आउट थ्रू, और सॉरी इट कम्स आउट थ्रू वजाइना। तो ये तो बात हो गई हमारी मेंस्ट्रुअल फेज की। सेकंड बात करते हैं फॉलिकुलर फेज के बारे में। तो जो फॉलिकुलर फेज की अगर हम बात करें उसमें कौन से इवेंट्स जो है अकर होते हैं, तो फर्स्ट इवेंट विच अकर इन फॉलिकुलर फेजेस की जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होते हैं। सेकंड थिंग इज कि जो एंडोमेट्रियम है उनका रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब बात करें कि ये दोनों जो इवेंट्स होते हैं ये चेंजेस होते हैं क्यों है, तो दिस चेंजेस टेक्स प्लेस बाय द इन ये चेंजेस होते हैं ड्यू टू द चेंजेस इन द लेवल ऑफ जो हॉर्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स के चेंजेस की वजह से। पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स। नेक्स्ट होता क्या है कि जो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स जिसे कहा जाता है LH एंड FSH। LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो LH होता है, FSH होता है, ये दोनों की लेवल क्या होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। एंड इनकी लेवल इंक्रीज होने की वजह से ही क्या होता है, फॉलिक्यूलर का डेवलपमेंट होता है, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। एंड जो ये डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, डेवलपमेंट एंड जो ये डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं इन्हीं में से क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन का रिलीज होता है। एस्ट्रोजन रिलीज बाय दिस डेवलपिंग फॉलिकल्स। तो ये तो बात हो गई फॉलिकुलर फेज की। थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज जिसके हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करनी है। ओव्यूलेटरी फेज में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फॉलिकल है वो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल में डेवलप हो गया ना। जो LH होता है डे एट दी 14th डे और मिड साइकिल जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज का, जो मिड ऑफ द साइकिल क्या होता है, जो LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, इट इज एट इट्स मैक्सिमम लेवल, जो कि कॉज करता है LH सर्ज, जिसकी हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है, इसके इंपॉर्टेंस की बात करनी है। LH सर्ज की वजह से होता क्या है, ड्यू टू LH सर्ज जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो रप्चर होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स गेट्स रप्चर, एंड ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होने से रिलीज होता है ओवम।
रप्चर एंड रिलीज होता है ओवम। तो ये दो इंपॉर्टेंस होती है, ओवम का रिलीज होना और ग्राफियन फॉलिकल्स का रप्चर होना। एंड दिस इज द प्रोसेस नोन एज ओव्यूलेशन, और हम डायरेक्ट ओव्यूलेशन भी बोल सकते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है ड्यू टू एलएच सर्च। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा अब क्या, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, सबसे पहले तो क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के, वो हम फॉर्म कर लेते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। एंड अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया स्पर्म्स के साथ, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। एंड जो प्रोजेस्टेरॉन होगा वो मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को, एंड एंडोमेट्रियम का मेंटेन रहना इज वेरी नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी। ये तो बात हो गई कब की, जब ओवम जो है फर्टिलाइज होगा तब। लेकिन अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, कोपस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट नहीं होगा तो वो डीजेनरेट हो जाएगा एंड स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेस। मेंस्ट्रुअल फेस वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो पूरी बात हो गई हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, एंड हमारे इम्पोर्टेंस भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली जिसके बारे में पूछा गया था। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।